मतलब आई एम वेरी हैप्पी यार। यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट, ओ माय गॉड, मुझे कितनी पेमेंट आई है यूट्यूब की ये भी मैं आपको बताऊंगी। Hi everyone, this is Neha Malhotra and welcome to my new vlog। ये vlog जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल vlog है बिकॉज आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का राज जो है वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि मुझसे वेट नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है ना कि अपनी खुशी अपना दुख दुख किसी को ना बताओ बट खुशी हमेशा शेयर करनी चाहिए और मैं ऐसे मानती हूँ। और जो खुशी मुझे आज है वो आप मेरे चेहरे पर देख ही रहे हो, मतलब मेरे चेहरे पर झलक ही रही होगी। तो गाइस मतलब आई एम वेरी हैप्पी यार। क्या है ना कि ओके फाइन, मैं आपको बता दूं कि मेरी मेहनत रंग लाई। जो मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही थी फाइनली मैंने वो चीज अचीव कर ली है। और लेट मी शो यू। चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको बताते हैं। टैन टैन, ये मतलब मैं बहुत खुश हूँ यार। मुझे फाइनली मेरी यूट्यूब की पेमेंट, पहली पेमेंट आ गई है, यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट। ओ माय गॉड। पता क्या होता है जब आप मेहनत करते हो ना और उसका जब आपको फल मिलता है ना तो उसकी खुशी एक अलग लेवल की होती है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और मुझे कितनी पेमेंट आई है यूट्यूब की ये भी मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ में सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगी। मैं अपनी यूट्यूब की आज जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है कि पैसे किसी के पास नहीं होते, सबके पास होते हैं, लेकिन जब आपकी मेहनत की कमाई आपको मिलती है ना तो उसकी खुशी सच में मैं बता रही हूँ वो ना साथ में आसमान पे आपको ले जाती है। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में, जो मुझे लगता है आपको बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी ये वीडियो। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो शुरू किया था मैंने किया था 2017 में। और मैंने कोई कुछ सोच के चैनल शुरू नहीं किया था बिकॉज उस टाइम क्या होता था ना, आपको ज्यादा मुझे ज्यादा पता नहीं था यूट्यूब के बारे में कि इससे अर्निंग भी हो सकती है, मैं इससे अर्निंग भी कर सकती हूँ या कुछ भी इस तरह से, मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी। क्योंकि क्या है ना कि मैं मतलब हमेशा रील्स अपलोड करती थी एक्टिंग वाली, जो सब करते हैं, लिप सिंक करते हैं गानों की। तो मैं जब भी कोई रील बनाती थी ना तो कभी कभी मतलब वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी ना मैं अपने यूट्यूब पर डाल दिया करती। कोई रेगुलर नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, डेली नहीं करती थी, मतलब बहुत ही रेयर। तो उसके बाद ये होता था कि मतलब यूट्यूब मैं ना के बराबर ही यूज करती थी बट मेरा चैनल था 2017 से। फेसबुक में बहुत यूज करती थी और उस पर मेरे 7 मिलियन फॉलोवर्स कब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। तो बस ये इस तरह से अपनी मेरी जर्नी एक शुरू हो गई थी। लेकिन मैं शादी हुई थी मेरी 2020 में और उस टाइम ना मुझे ये था कि मुझे कोई भी स्पेशल ओकेजन होता था तो मैं व्लॉग बना के डाल देती थी, बट वो भी कभी कोई दिवाली हो गया, करवा चौथ हो गया, मतलब बहुत ही रेयर, कोई साल में एक या दो व्लॉग आते थे मेरे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं व्लॉग्स अपने डालती गई, बहुत ही रेयर। तो 2024 जब आया, मतलब इस साल मैंने सोच लिया था कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करवाना ही है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा साहिल मैं बहुत मेहनत करूंगी। पहले तो मतलब मेहनत नहीं करती थी मैं यूट्यूब पे, एक नॉर्मल अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये रखा था यूट्यूब। बट इस साल मैंने सोचा था कि मैं बहुत मेहनत करूंगी, जैसे भी है कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखूंगी और अपना चैनल मुझे मोनेटाइज करवाना ही है। मैं सच बात बोलूं तो मैंने नहीं सोचा था कि मतलब इतनी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मुझे ही लग रहा था कि इस साल यानी कि दिसंबर से पहले पहले मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि जनवरी से लेकर मतलब 1 जनवरी आप लगा लो, मैं एक तो कंसिस्टेंसी मैंने रखी अपनी कि मैं डेली और डेली वीडियोस अपलोड करती थी, जो मैंने करना डेली वीडियोस मैंने अपलोड करनी। और उसके बाद मेरे कुछ शॉर्ट्स वायरल हुए,
जी हाँ, मेरे जब कुछ शॉर्ट्स वायरल हुए ना, तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो शॉर्ट्स वायरल हो गए हैं। क्या होता है ना कि इसका यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको वॉच टाइम पूरा करना होता है। 4000 मिनट वॉच टाइम होता है और 1000 सब्सक्राइबर होता है। पर अभी तो इसका थोड़ा सा वो चेंज हो गया है। आपको आई थिंक 500 सब्सक्राइबर और 3000 मिनट आपको पूरे करने होते हैं शायद। तो मतलब मुझे तो वही था कि 4000 मिनट करने हैं और 1000 सब्सक्राइबर हो गए। सब्सक्राइबर मेरे तो बढ़ गए थे, मतलब 3000 हो गए थे मेरे। बट मेरा वॉच टाइम नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो बस जब मैंने अपना डेली वर्क करना शुरू कर दिया, ना दिन देखी ना रात देखी, मतलब डेली वर्क करना, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया। और मोनेटाइज हुआ भी कब? मुझे मेरे बर्थडे मंथ वाले मतलब 15 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, तो 15 अप्रैल के आसपास ही मुझे मेल आ गया है कि यस। तो मतलब ये मुझे एक मेल आई थी, आई होप आपको दिख रही होगी, कि जिसमें लिखा है, नेहा लोहत्रा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन एक्सेप्टेड टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। मतलब मुझे यहाँ से पहले मेल आई थी कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया और आप एलिजिबल हो अब पेमेंट के लिए, मतलब कि आपको अब पेमेंट आ सकती है। तो गाइज मतलब वो मेल पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतनी खुशी ना मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, कि यार ऑब्वियसली होता है जब आप मेहनत करते हो और आपकी मेहनत जब रंग लाती है, तो मतलब मैं तो बहुत ही खुश हुई हूँ। और बस उसके बाद क्या हुआ कि हमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। जैसे उसके बाद आता है आपका एडसेंस पिन। तो एडसेंस पिन आई थिंक मेरा आया था कोई 1-2 हफ्ते के अंदर आया था। और जब मुझे अभी भी याद है, मैं इधर बैठी हुई थी, मुझे ना घर से पापा का फोन आया और पापा ने मुझे बोला कि नेहा तुम्हारा ना गूगल की तरफ से कोई पेजेस आए हैं, पेपर्स आए हैं। गूगल की तरफ से पेपर्स आना मतलब मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा मुझे पढ़ के बताओ ऊपर क्या। देन पापा ने बताया मुझे कि उसके ऊपर लिखा है गूगल एडसेंस पेन। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने अपनी मम्मा को, सासू माँ को, ससुर जी को, पापा मतलब शिवन्या के पापा को, अपने हस्बैंड को, सबको बताया। मैंने कहा यार मेरा एडसेंस का पिन आ गया। एडसेंस का पिन आना मतलब आप जो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे हो ना, उस पे आप आधी सीढ़ी तो चढ़ चुके हो। तो बस मैं घर गई, मैंने अपना एडसेंस का पिन जो वो फॉर्म था वो मैं यहाँ पे लेकर आई। उसमें क्या होता है ना, एक एनवेलप होता है जिसमें आपका एडसेंस पिन लिखा होता है। और उसमें जो पिन होता है ना, वो आपको अपने जो आपका फॉर्म होता है वो, उसमें आपको वो पिन जो होता है वो आपको डालना होता है, जिससे आपका आगे का प्रोसेस होता है। और उसके बाद हमें कुछ हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशंस थी वो भी फिल करनी होती हैं। तो गाइस आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशंस फिल करोगे ना, उसमें अपना जो बैंक अकाउंट डालोगे, अकाउंट नंबर जो डालोगे, उसके बाद आईएफएससी कोड होता है, स्विफ्ट कोड होता है, वो आप बिल्कुल सही डालना। बिकॉज बहुत से लोगों ने वो गलत डाला है और उसके बाद ना मतलब बहुत से इश्यूज आते हैं, बहुत मगजमारी होती है। तो बेटर है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने बैंक में जाके, बैंक मैनेजर जो है आप उनसे जाके अपना स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। ऐसे तो नेट पे भी अवेलेबल होते हैं आपके ब्रांचेस के स्विफ्ट कोड, बट अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको नहीं नॉलेज है, तो आप अपने बैंक में जाके अपने मैनेजर से पूछ सकते हो कि भाई इस तरह से बात है, तो हमें हमारे अकाउंट का, बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। तो उसके बाद हमने अपनी सारी टैक्स इंफॉर्मेशन भरी उसमें, एंड सब हो गया। आफ्टर दैट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब आपके $100 होते हैं, उसी के बाद आपकी पेमेंट जो है वो वहां से यूट्यूब जो है वो रिलीज करता है। और $100 होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि या तो हो कि किसी की लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाए, तो फिर है कि आपका जल्दी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। बट $100 लगाने में मेरा ना थोड़ा सा टाइम हुआ, लेकिन जब टाइम होते 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 ना एकदम से उसने पीक पकड़ ली। तो क्या हुआ कि मेरे $100 हो गए, और उसके ऊपर जितने भी आपके डॉलर्स होते हैं वो ऐड करके आपको पेमेंट आती है। हाँ, कुछ टैक्स वैक्स कटता है, बट जितनी आपकी पेमेंट बनती है वो आके आपके अकाउंट में आ जाती है। तो बस मेरी मुझे जुलाई अगस्त, आज क्या डेट है, आई थिंक एंडिंग ऑफ जुलाई ना, नहीं वेट, 6 अगस्त, हाँ,
और मुझे जुलाई के महीने में जब मुझे मैसेज आया है कि नेहा आपकी पेमेंट यूट्यूब से चली गई है, मतलब हैज सेंट योर पेमेंट। और मुझे जुलाई एंडिंग में ना एक मैसेज आता है कि आपकी पेमेंट जो है वो यूट्यूब से निकल गई है, मतलब कि वहां से उन्होंने भेज दी है, अब मेरे बैंक अकाउंट में आएगी। अब यूट्यूब की जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में आने में भी ना मैक्सिमम मतलब 6 दिन तो लेता ही है। बट पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, मेरी अगले दिन ही आ गई थी पेमेंट। और जिस दिन मुझे मैसेज आया, और मैसेज आया था मुझे सुबह सुबह, मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था, आपने देखा होगा अगर आप लोग मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो तो। मैंने व्लॉग में बोल दिया था कि हाय आज मुझे मैसेज आ गया कि मेरी पेमेंट जो है वो वहां से रिलीज हो गई है। उसी के नेक्स्ट डे रात को मुझे मैसेज आता है अपने बैंक से कि आपके अकाउंट में इतने 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 पैसे आए हैं। मुझे मैसेज आता है अपने बैंक से कि आपके अकाउंट में इतने 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 पैसे आए हैं। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी यार, मतलब मैं इतनी खुश हुई हूं ना इसको लेकर कि यार चलो ठीक है, ये जो भी है मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी पहली पेमेंट है। और इसका अब क्या करना है मुझे नहीं पता, मैं क्या करूंगी इस पेमेंट का, बट आई एम वेरी हैप्पी। और गाइस मैं सीरियसली आपको बता देती कि मुझे कितनी पेमेंट आई है, बट इसका कुछ रूल होता है कि मैं आपको एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बता सकती हूँ। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये इतनी अमाउंट है कि जिससे मैं सैमसंग के अच्छे फोन 2 ले सकती, मतलब सैमसंग के अच्छे फोन मैं 2 ले सकती हूँ, इतनी पैसे आए हैं मुझे, इतना रेवेन्यू है अभी मेरा। तो आई एम वेरी हैप्पी। और रही बात पेमेंट कैसे आती, मतलब आपको रेवेन्यू आपका कैसे जनरेट होता है, आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होता है, आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होता है, उसके लिए ना एक दो बातें हैं जिसपे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात कि आपको अपनी एक नीच पकड़नी है, कि आपको अपना एक टॉपिक सेट करना है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। ठीक है, आप मेकअप की रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हो, आप कुकिंग के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हो, आप डेली ब्लॉग्स करते हो, आप कॉमेडी बनाते हो, आप एंटरटेनिंग बनाते हो, कुछ भी जो भी है आपको एक नीच पकड़नी है कि हमें इस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। दूसरी बात कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको आप बीती बता रही हूं जो मेरे साथ हुआ है। मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ है, तो मेरा चैनल इसी तरह से मोनेटाइज हुआ है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको डेली वीडियोस डालनी है, जो भी आप कर रहे हो आपको डेली वीडियोस डालनी है। आप कुकिंग की वीडियोस डालो, मेकअप व्लॉग करो, गेम्स की डालो, जो भी आप करते हो, मतलब जो भी आपका चैनल है आप उसकी वीडियोस डाल सकते हो। लेकिन खाना, मैं कहती हूँ खाना पीना भूल जाना, बट ये अपनी कंसिस्टेंसी को मत तोड़ना। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती ना वैसे वैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके चैनल पे व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, और ये एल्गोरिदम कहता है यूट्यूब का। कंसिस्टेंसी जो है वो सक्सेस की एक चाबी है, जिसको कभी मत छोड़ना। और आपका हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। आप देखो ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आप उन पे वीडियोस बनाओ, लेकिन अपना एक टॉपिक बनाए रखो। ये आपका मेन मुद्दा होना चाहिए कि भाई हमको एक ही टॉपिक पे वीडियोस बनानी है, हमको हर एक जगह मतलब टांगे हाथ नहीं फैलाने हैं, हमको एक ही जगह पे फोकस करना है और उसी चीज पे हमें काम करना है। और बस इस तरह से हुआ था मेरा चैनल मोनेटाइज। लेकिन ये है कि जब मैंने चैनल बनाया था तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरा इस तरह से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा और पेमेंट आना शुरू हो जाएंगी। बट मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि जब भी मैं लाइव आती हूँ बहुत से लोग मुझसे जुड़ते हैं। और मेरी ना, मैं पहले बोलती हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए हैं यूट्यूब पे, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। मतलब आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी एक फैमिली बने कि जिसके साथ मैं अपना हर अच्छा बुरा सब कुछ शेयर कर सकूं। और मैं बहुत खुश हूँ गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। और मतलब होता ही है ना यार, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम वेरी 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 हैप्पी। तो जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं आप सबका थैंक्स, क्योंकि अगर आप नहीं होते ना तो शायद आज मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती। और जितने भी मेरे हेटर्स हैं अगर कोई है तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का भी बहुत हाथ होता है हमारी वीडियोस को वायरल कराने के लिए।
तो बस गाइस मैं बहुत खुश हूँ। बस आपसे एक ही बात कहूंगी कि जितना हो सकता है कंसिस्टेंसी रखो, अपनी वीडियोस पे थोड़ा सा ध्यान दो। पता क्या होता है, आप क्वालिटी मत देखो। कई लोग कहते हैं कि यार हमारे पास अच्छा फोन नहीं है, हम कैसे वीडियोस बनाएं, हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी। मैं सच बता रही हूँ, फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी, जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट कि आपका कंटेंट क्या है ना। आपका कंटेंट क्या है, आप किस तरह से उसको फ्रेम कर रहे हो, आप कब कब पोस्ट कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आप अपने वाईटी स्टूडियो में जाके देखो कि आपकी ऑडियंस का ग्राफ क्या है, वो किस टाइम पे एक्टिव है, आपको किस टाइम पे अपलोड करना है अपने जो भी आपका कंटेंट है। तो बस ये थोड़ी छोटी 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 बातें होती हैं जिन पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अच्छा मोटिवेट करेगी आप लोगों को। तो बस मैं बहुत खुश हूँ, जो कुछ हुआ है आप लोगों की वजह से हुआ है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर ब्लेसिंग्स। और गॉड ब्लेस यू ऑल।